अमीर साहब, आपका क्या जवाब होगा जो हालिया बयान दिया है जाफर इलाही साहब ने? जाफर इलाही जितना बड़ा जागीरदार है उतना ही बड़ा डाकू और लुटेरा भी। ये सीमेंट फैक्ट्रियों के टेंडर वो किसी के हाथ नहीं लगने देता, सब जानते हैं। सीएम को तो उसने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अजीब, और बस करें जी, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये जितने भी आपके बड़े सरकारी इदारे हैं, पुलिस है, सबको उसने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। हर बड़े कारोबार में हिस्सा है उसका। जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं करता, जो मैं करता हूं तो दुनिया देखती है। झूठ पसंद नहीं है मुझे। अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। घर भिजवा देना। कब तक खुद से भागते रहोगे? अपनी जिंदगी में भी सुकून तलाश कर लो बेटा। बहुत सुकून है अम्मा जान, इतना कि कभी कभी मर जाने को दिल चाहता है। ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी उम्र में मर्द शादियां करते हैं, घर आबाद होते हैं, उनके औलादें होती हैं, सुकून आता है जिंदगी में। शादी तो कर दी थी ना आपने मेरी, शायद आप भूल रही हैं, या फिर वो मेरी उम्र नहीं थी शादी की। कैसे भूल सकती हूँ भला? हमने तुम्हें अपने मकसद और गर्ज की वजह से कुर्बान कर दिया था, लेकिन सुकून इस बात का है कि तुम और मैं सुरखरू हुए। सुरखरू आप हुई हैं अम्मा, मेरा दिल तो अभी भी हारा हुआ। खैर, जो होना था मेरे साथ हो गया। अब मेरे शहीर की बारी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी, अपने फैसले अपनी मर्जी से करे। शहीर तो भाई उस लड़की के अलावा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करते। कितनी अच्छी बात है ना अम्मा, ये जो लड़की शहीर की जिंदगी में आएगी उससे मेरा भाई मोहब्बत करता होगा, कितना खुश रहेगा। तुम भी मोहब्बत कर लो। मोहब्बत करने से नहीं होती, बस हो जाती है। कभी कभी सारी जिंदगी का साथ होता है, कोई आपके साथ नहीं होता। रिश्तों को अगर दिल से कबूल किया जाए तो मोहब्बत भी हो ही जाती है। नहीं अम्मा, जो रिश्ते समझौतों में बंधे हों उनकी मंजिल मोहब्बत नहीं होती। जाफर ठीक ही तो कह रहा है। समझौतों से बंधे रिश्तों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ उनसियत होती है, और अजियत भी। ज़यान, कितनी देर है यार, जल्दी करो। एक तो तुम्हारी गाड़ी हमेशा धोखा दे जाती है।
यार देख तो रहा हूँ, यहाँ तो इंसान धोखा दे देते हैं, ये तो फिर मेरी एक मासूम सी गाड़ी है। तुम्हारी ये मासूम सी गाड़ी इस बारिश के मौसम में हमारा साथ छोड़ गई है। जल्दी करो, बहुत इंटेंस सिचुएशन है, घर पहुंचना है मुझे। देखो बारिश बहुत मजे की है, तूफानी बिल्कुल नहीं है। मैं देखो कितना मजे कर रहा हूँ, तुम भी बाहर आओ ना, एंजॉय करो। चलो आओ बाहर आओ। उफ, सयान तुम्हें मजे आ रहे हैं लेकिन मेरी जान निकल रही है। देर हो गई, आप ही हशर कर देंगी। देखो प्लीज, इतने खूबसूरत मौसम में कोई और बात नहीं। तुम, मैं और ये बारिश, देखो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या किया जो मैं शर्म करूं? कितनी भीग गई हूँ मैं। जल्दी से गाड़ी ठीक करो और तुम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हो मेरे साथ। देख रहा हूँ मैं, वाकई पूरी भीग गई हो। मेरी मोहब्बत और तुम्हारा ये भीगना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम प्लीज जल्दी से गाड़ी ठीक करो यार, जल्दी करो। ओके, कर रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कुछ समझ आया? क्या हुआ? समझ आता तो मोहब्बत क्यों करता? मैं मोहब्बत की नहीं, गाड़ी की बात कर रही हूँ। ओ गाड़ी, हाँ वो गाड़ी, मुझे लगता है मैकेनिक ही बुलाना पड़ेगा। ओफो जान, तुम किसी काम के नहीं हो। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। या अल्लाह पाक प्लीज मुझे घर पहुँचा दे। फंसना तो था ही। मैं बताऊं, मैं एक काम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। क्या? तुमसे मोहब्बत। हर वक्त रोमियो बनने का नहीं होता। जाके गाड़ी ठीक करो। अगर जूलियट साथ हो तो रोमियो बनने का होता। अगर मैं आज घर देर से पहुंची ना तो भाईजान ने ये रोमियो जूलियट की स्टोरी को दी एंड कर देना है। फिर वही घर, फिर वही भाई। अब जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता, हम एक कप चाय पी लेते, तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा। आ जाओ भाईजान, चाय। नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए, आप जाइए। तुम्हें चाहो क्या है? इतनी इंटेंस सिचुएशन में तुम इतने काम कैसे रह सकते हो? चाय पीने की सूझ रही है तुम्हें? जब मेरा सुकून मेरे साथ होता है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और अगर कभी ये सुकून तुम्हारे साथ ना रहा तो? मुझे उस चाय की कसम जो मैंने अभी तक पी नहीं है, उस चाय के बिना तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, मगर तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ज़यान, अपने ये ड्रामे बंद करो, जाके गाड़ी ठीक करो यार। यार जिंदगी में थोड़ा सा फिक्शन जरूरी होता है, जिंदगी प्यारी हो जाती है। ओहो फिक्शन के बच्चे, इस बारिश में बिल्कुल भी रोमांस नहीं हो सकता, और इस शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम जानते हो ना, बारिश इतनी तेज हो रही है, थोड़ी देर में हमें कोई कश्ती भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी इसी खराब गाड़ी में जाना पड़ेगा। जल्दी से ठीक करो इसे। खराब गाड़ी? ये गाड़ी खराब थी? हाँ, इसी गाड़ी में ही तो जाएंगे। गाड़ी सही है मेरे ख्याल से, गाड़ी ठीक है। आओ गाड़ी में बैठो, आओ ना। ज़यान, अरे सर मैम कैसा है? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना क्या हुआ था, ठीक है? अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, बट डू टेल मी। हाँ सो सॉरी, मैं जल्दी हूँ। नहीं, गलती मेरी थी, मैं सामने आ गया। यार कैसे? तुमसे तो ऐसे ही मिलना था मुझे। नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना तुमसे मिलना, तुम्हें देखना, सब कुछ। बस करो, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हें मेरी हर बात मजाक क्यों लगती है? अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे अलावा और कौन कौन पसंद है? सिर्फ तुम, और कोई नहीं। अच्छा, मैं जानती हूँ तुम्हारी और भी दोस्तें हैं और तुम उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करते हो और उनकी कंपनी को एंजॉय भी करते हो। हाँ, वो सब सिर्फ दोस्त हैं, nothing else, you know that। और मैं तो दोस्त भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों? क्यों ना कहो? क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त से बढ़ के मानता हूँ। हया, you know how much I like you। बस कर दो शहीद,
लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, जाग जाओ। तू कुछ भी कर ले यार, ये तेरी बातों को मजाक ही समझेगी, क्योंकि अभी उसे अंदाजा नहीं है कि वो किस लेवल पे पसंद है मुझे। और वैसे भी मुझे उसका ये अंदाज तो अच्छा लगता है, लापरवाह सा, मेरी बातों को मजाक में उड़ाने वाला। लेकिन ये सब इस तरह कब तक चलेगा यार? जब तक चलेगा तब तक ये मेरी बात को सीरियसली ना ले ले, और वो बहुत जल्द लेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जब कोई किसी को दिल से पसंद करता है ना, तो अगले को समझ आ जाता है। चल 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 चल। क्या हो गया यार? तू पूरी दुनिया घूम कर आ गया है, लेकिन आज भी तू यहीं खड़ा है। क्या तू उसे वाकई अब भी मिस करता है क्या? सलमान, तुम तो जानते हो, मुझे एक बार कोई चीज पसंद आ जाती है तो ऐसे जैसे वो मेरे वजूद से जुड़ जाती है। हाँ, मैंने देखी है पूरी दुनिया, हर किस्म की लड़की को देखा है मैंने, लेकिन बस किसी ने यहाँ जगह नहीं बनाई यार। शायद ये वही है जिसे तुम लोग मोहब्बत कहते हो। हैरान हूँ, तू भी इस मोहब्बत के पीछे ख्वार हो सकता है। गुड लक यार, मुझे तो ऐसी कोई चीज समझ ही नहीं आती। ये ख्वारी नहीं है सलमान, मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? बस मेरे भाई को एक बार मेरी पसंद आ जाए, फिर तुम देखना। और वैसे भी मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, और मेरे लिए और इनफैक्ट हमारे पूरे घर के लिए हमारी इज्जत ही तो हमारा गुरूर है। Oh my God, my friend, you are being so philosophical. रियलिटी बहुत मुख्तलिफ चिड़िया का नाम है। चिड़िया से याद आया, ये एक ट्वीट में ही पढ़ा था मैंने लेकिन मैं उसे कोई मैसेज नहीं करूंगा, डायरेक्ट उससे मिलूंगा और उसे प्रपोज करूंगा, सीधा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और तुम देखना उसको कितनी खुशी होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करे और अगला इंसान खुश ना हो। इम्पॉसिबल। अगर उसने इनकार कर दिया तो? शहीर इलाही को कौन इनकार कर सकता है? कोई भी नहीं। सफिया, अरे भाई सफिया जी। देखो भाई, क्या टाइम हो रहा है और तुम्हारी लाडली बहन का कोई अता पता ही नहीं। अजीज, बारिश हो रही है बाहर, ऑफिस रुक गई होगी। मुझे नहीं बताओ कि कहाँ रुक गई होगी और कहाँ नहीं, सब पता है मुझे। आप हर वक्त मेरी बहन पे शक करते हैं। अरे शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। पता नहीं वो ज़ियान के साथ कहाँ घूमती फिर रही है और तुम मेरे सामने उस पर झूठे पर्दे डाल रही हो बस। अच्छा ठीक है, कॉल करके पूछती हूँ उसको। करो उसे फोन, जल्दी से घर पहुंचे। इतनी भी तेज बारिश नहीं हो रही कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। क्या बात है भाभी? इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय किया जा रहा है या मेरे भाई को मिस किया जा रहा है? वैसे मैं सुन रहा हूँ ये आजकल जाफर कुछ ज्यादा ही लेट नहीं घर आने लगा है। जाफर? हाँ, मजाक करो भाई भाई भाई, आजकल कुछ ज्यादा लेट नहीं आ रहा। कहाँ है ये? वो किसी ऑफिशियल डिनर पर गया है। ऑफिशियल डिनर? इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के आपके साथ उन्हें इस वक्त कैंडल लाइट डिनर पे होना चाहिए था, और वो एक ऑफिशियल डिनर पे। आने दे उनको, हम दोनों मिलके उनकी क्लास लेंगे। तुम्हारे भैया बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको हमारी डांट से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपसे बड़े तो कभी नहीं हो सकते, तो आप तो उन्हें आज भी डांट सकती हैं। क्यों? इसी उम्रों के फर्क में ही तो हमने सारी जिंदगी गुजारी। काश मैं उससे इतनी बड़ी ना होती। भाभी, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, ठीक है ना? और ऐसी कोई बात करने की आपको जरूरत भी नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं खुद शहीद आपको लेके जा रहा हूँ आज प्रॉपर डिनर पे टू एन अमेजिंग रेस्टोरेंट। अच्छा,
और जिसके लिए तुमने इतनी तैयारी की है उसका क्या? तैयारी कहाँ की है? मैं तो रोज ही इस तरह तैयार होता हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोता भी इस तरह। माँ नहीं हूँ लेकिन माँ से बढ़कर प्यार दिया है तुमने। तुम्हारी हर हरकत का मतलब जानती हूँ कि जो तुम्हारा प्यारा सा चेहरा है ना, वो मुझे सब बता देता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस बस, कुछ मोहब्बत उसके लिए भी बचा के रखना। वैसे बाय द वे नाम क्या है उसका? हया। हया। क्या वो भी हमारे साथ होगी? और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पहले मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा, उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकती हैं, मुझसे भी और उससे भी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपने कुछ भी नहीं पूछना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप ही का फोन आ रहा है। वो तुम उनसे कहो कि तुम बस रास्ते में हो, पहुंच रही हो। जी जी आप ही। हाँ मैं रास्ते में हूँ और ज़यान भी मेरे साथ है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बस पहुंच रहे हैं। आप परेशान नहीं हो? जी 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 आ रही हूँ। तो जानती हो ना बारिश मेरी कितनी बड़ी कमजोरी, और उससे भी बड़ी कमजोरी है तुम्हारा साथ। बस खुशकिस्मती से आज मुझे वो दोनों साथ मिल गए, तो मैंने सोचा कि जरा अपनी इस खुशकिस्मती के लम्हे को अपने नाम कर दूं। ज़यान मेरी शामत आ जाएगी आज। पता नहीं कैसे मैं भाईजान को फेस करूंगी और उनकी गुस्से वाली निगाहें मेरी तरफ होंगी। तुम्हें पता है कभी कभी तुम मुझे बहुत ही अनरोमांटिक लगती हो। मैं तुमसे अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ और तुम मेरे जज्बात की कदर ही नहीं कर रही। ज़यान घर जाकर मेरी शामत आने वाली है और तुम्हें तुम्हारे जज्बात की पड़ी हुई है। क्या करूं मैं अपने जज्बात का, और क्या करूं मैं इस दिल का जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता। बस तुम मुझे सही सलामत घर पहुंचा दो प्लीज, बहुत भला होगा तुम्हारा। ओह रिलैक्स यार, पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखना जरा तुम्हारी लाडली बहन घर आकर ना बहाना क्या बनाएगी। अजीज भाई रास्ते में ना वो टैक्सी खराब हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। और तुम यकीन भी कर लोगी। टैक्सी में क्यों भाई, वो अपने मंगेतर ज़यान के साथ आएगी गाड़ी पर। वैसे आपस की बात है, ये ज़यान इससे शादी तो कर लेगा ना। क्या हो गया अजीज आपको? इतना बदगुमान क्यों हो रहे हैं? आपके सामने रिश्ता पक्का करके गए हैं, क्यों नहीं करेंगे शादी? वो तो फौरन मंगनी करने के लिए भी तैयार थे अगर उनके खानदान में इतना बड़ा हादसा ना हो गया होता। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ था मुझे। बहरहाल जो भी है, ज़यान की माँ से कहो कि जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां करें। जो तुम्हारी लाडली के हालात है ना, मैं ज़्यादा ताखिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? आ गई। आ गई तुम्हारी लाडली। दो टोक बात करनी है, तुम करोगी या मैं करूं? मैं करूँ। करो। अस्सलाम वालेकुम। वक्त और मौसम देख रही हो? वो ज़यान की गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गए। बस कर दो, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी हरकतों से। क्या हो गया है आप ही? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करती फिर रही हो? आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती हो। इतनी मुश्किल से मैंने मनाया था तुम्हारे भाईजान को तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम्हें इतना सा एहसास नहीं है। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी दी गई आजादी बहुत महंगी पड़ने वाली है।
याद रखना, उलिया तो देखो मैडम का। जाओ कमरे में फौरन, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी कपड़े गीले हो गए थे, इसको सुखाने। कमाल है, इतनी बारिश तो नहीं हुई बाहर जितने भीग के आए हो। मम्मी कराची में रोज रोज कहाँ बारिश होती है, और एक दफा बारिश हो गई तो गाड़ी में कौन बैठा रहता है। थोड़ा सा बाहर निकल लिया, एंजॉय कर लिया। इधर देखो जरा मेरी तरफ। अरे अम्मी, अब आप मुझे बताएं, अकेला बंदा एंजॉय कर सकता है? हाँ तो बस। मतलब वो एक्चुअली वो हया को ऑफिस में देर हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको पिक कर लेता हूँ। अब देखे ना ये मौसम, इस मौसम में उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। और फिर सोचा कि अब लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, फिर सोचा कि अब आइसक्रीम खानी चाहिए। आजकल के बच्चों के शौक भी तो निराले हैं। नहीं, आइसक्रीम नहीं खाई हमने। तुमसे ना जरा सी ठंड तो बर्दाश्त होती नहीं, और चले हैं बारिश में भीगने के लिए। ला रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना। वाह क्या बात है, ये जो बिना बताया बात जान लेती है, इस पर तो अवार्ड मिलना चाहिए आपको। और ये अवार्ड हर रोज एक मिलना चाहिए। रोज मिलेगा तो रोज कॉफी भी मिलनी चाहिए। भैया इतना मिस करता हूँ तुम्हें। क्यों चली जाती हो तुम अपने घर? Hey, what's up? बारिश थमी नहीं और आंखें बरसने लगी। रो रही हो ना तुम? यार क्यों रो रही हो? तुम क्यों बात बात पे रोना शुरू कर देती हो? तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, तुम रुलाते हो मुझे। मेरी वजह से? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें हंसाता हूँ। अच्छा वो आप ही ने डांटा होगा ना, देर जो गई थी। ज़यान, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानते, अजीज भाई की आंखों में जो तंज नजर आता है मुझे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ मैं। हो ये अजीज भाई भी ना बड़े हैं, इसलिए इनको कुछ कह नहीं सकता, वरना मैं बस अब ये घर पे बैठ के गुस्सा करने से ये मसला हल नहीं होगा। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, चाहे तुम जो कुछ कहते रहो। हया, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से देर हो गई थी, मैं मान रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। तुम इतना गुस्सा तो नहीं करो, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानी मुझे बहुत तकलीफ देती है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए, मगर फिर भी मुझसे उल्टा हो जाता है। मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहती हूँ? बल्कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास इतने प्यार, इतना एहसास करने वाले रिश्ते हैं, मगर मेरे पास सिर्फ तंज, और मेरा दम घुटता है इससे। और तुम्हारी ये मोहब्बत हिम्मत देने के बजाय मुझे कटहरे में खड़ा कर देती है। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तब तक नहीं मिलूंगी जब तक हमारी शादी नहीं होती। हया, हया, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी हरकतों से। आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती हो। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। चाय ठंडी हो जाएगी। क्या बात है हया, नाराज हो मुझसे? नहीं तो। देखो हया, तुम जानती हो अजीज का मिजाज कैसा है, सख्त हैं थोड़े, लेकिन तुम मेरी भी तो जिम्मेदारी हो। मुझे तो लगता है कि मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बहनें माओ जैसी होती है,
और खुद सोचो, माओं के लिए बेटियां कभी बोझ हो सकती हैं क्या? हाँ, माएँ परेशान जरूर रहती हैं अपनी बेटियों के फर्ज के लिए कि खैर खैरियत से अपने घर की हो जाएं बस। आप जानती हैं ज़यान को कितना ख्याल रखता है वो मेरा, और उसका मेरे साथ होना मतलब वो मेरी हिफाजत करता है, तहफ़्फ़ुज़ है मेरा। हया, तुम दोनों का साथ अभी बेनाम है और ऐसे साथ को लोग बहुत तीखी नजरों से देखते हैं। किसी भी औरत के लिए कोई ऐसा मर्द जो उसके लिए नामहरम है, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, बल्कि बदनामी का बायस होता है। तुम ज़यान से बात करो कि अपने घर वालों से बात करें, तुम्हें यहाँ से रुखसत करके लेके जाए ताकि मुझे भी कुछ सुकून मिले। आप शायद भूल गई हैं, सदफ की इद्दत अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ, उस बेचारी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। एक ही हादसे में उसके वालिदैन और शौहर तीनों का इंतकाल हो गया। इसीलिए तो ज़यान की अम्मी ने हमारी मंगनी का फंक्शन रुकवा दिया था। भाई, उससे बोलो हमें कोई फंक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें सादगी से ब्याह के ले जाए ताकि लोगों के मुंह बंद हो। मैंने कहा है उससे, वो आज बात करेगा अपनी अम्मी से। हाँ भाई, जितनी जल्दी ये सब हो जाए उतना ही बेहतर है, ताकि मेरी जिंदगी भी कुछ सुकून में आए। आप ही प्लीज, आप मेरे लिए बेफिक्र रहा करें। पर वैसे भी खुशी नसीब से मिलती है, अगर मेरे नसीब में ज़यान लिखा है तो वो मुझे मिल जाएगा। आप बस दुआ किया करें मेरे लिए। मैं तो सुबह शाम दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें बहुत अच्छा शौहर मिले, ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, ताकि तुम अपने घर में हमेशा खुश रहो। ज़यान अभी तक तो तुम्हारे मिजाज का लगता है, अल्लाह करे आइंदा भी ऐसा ही रहे। ज़यान ऐसा ही है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, बहुत प्यार करता है मुझसे। चाय पिए। आपकी चाय। वालेकुम अस्सलाम। ये सदफ हमारे साथ नहीं बैठती? बेटा, तुम्हें पता तो है अभी उसकी इद्दत खत्म नहीं हुई, इसलिए एहतियात करती है। एहतियात कैसी? जब उसे यही हमारे साथ हमारे घर में रहना है तो फिर कब तक छुपती रहेगी? चुप नहीं रही है बेटा, अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रही है और हमें चाहिए कि हम उसके इस एहतियात का एहतराम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जाहिर है हमें उसका ख्याल करना चाहिए। उस बेचारी का अब हमारे सिवा है ही कौन? इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा रोग लग गया उसकी जिंदगी को। मुझे तो ना बहुत ही तकलीफ होती है उसके नसीब का सोच सोच के। चाय दूं? नहीं, थैंक्स। आया। शहीद, तुम यहाँ? बैठ सकता हूँ? अब ऑफिस वो मुझे कौन मना करेगा? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? आई थिंक यू फॉरगेटिंग, तुम शहीर इलाही से बात कर रही हो। मेरे लिए किसी के बारे में भी पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, स्पेशली जब बात तुम्हारी हो रही है। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। तुम बिल्कुल नहीं बदले, है ना? हया, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें आज भी मेरी बातें मजाक लगती हैं? हया, मैं 3 साल तक यहाँ नहीं था। I didn't even look at anyone else. This is not fair. शहीद, पता नहीं।
मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊं? प्लीज, आई नीड इट। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और आई एम सो हैप्पी। और यहाँ ऑफिस में किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम जाओ। यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता और एंगेजमेंट होने वाली है, कोई तो नहीं है। हया, फिलहाल मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। लिसन, मैंने इतने साल 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, और प्लीज मेरी सोचों को गलत मत समझना। मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। शहीद, दिस इज इनफ। प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात मान लेते, चला जाओ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि तुम इस बारे में सोचोगी, और जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो ये परेशानी नहीं चाहिए तुम्हारी शक्ल। स्माइल, यू लुक गुड। चलता हूं। स्माइल। एक्सक्यूज मी, यस मुझे हया कमाल से मिलना। जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरे ऑफिस का टाइम भी चाहिए, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, जल्दी वापस आना है। फिलहाल तो हया कमाल आप मेरे साथ हैं, आज जो भी कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। साहब जी, चाय बनाओ। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। खैरियत तो है ना? आप अच्छी तरह से जानती हैं अपनी खैरियत के लिए मैं परेशान नहीं होता, इसलिए आप भी मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। अल्लाह तात के बंदों ने फायरिंग की है आज मेरी जमीनों पे, शायद कोई जख्मी भी हुआ है। या अल्लाह रहम, सलादात को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी तुमने उसे बहुत रियायत दे दी थी। आपकी उससे नफरत समझ आती है मुझे, लेकिन उसकी सजा वो मेरे बंदों को क्यों दे रहा है? इसीलिए आज या कल में मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसकी सजा तो मिलेगी उसे। तो खुश हो जाओ, कल शाम में हम आ रहे हैं, तुम्हें रिंग पहना दें। कल शाम? अगर तुम कहो तो आज शाम में आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। सयान, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे यार, और कितना सीरियस हूं मैं? ना दिन को सुकून है ना रात में नींद आती। आंखें बंद करता हूं तो तुम हो, और आंखें खोलता हूं तो तुम। हो गई बकवास शुरू। ये बकवास तुम्हें अब सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी होगी, हर वक्त, हर लम्हा। यू हैव नो आइडिया मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कभी कभी मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत की शिद्दत और जुनून से डर लगता है। ये तो खुश होने वाली बात है, इस पर भी डर रही हो तुम?
नहीं, वो कहते हैं ना कि जिस मोहब्बत में जितनी शिद्दत और जितना जुनून होता है उसमें दर्द भी उतना ही मिलता है, और कभी कभी जुदाई भी। जुदाई जुदाई का नाम नहीं मत लेना, मैं जुदाई का तस्वीर भी नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, मोहब्बत जिंदगी में कितने रंग भर देती है। मेरी मोहब्बत पर शक है? नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं है, मगर अपनी किस्मत से डरती हूँ। इससे पहले कभी इतनी मोहब्बत मिली जो नहीं है जिंदगी में। अम्मा अब्बा की शक्ल याद है लेकिन उनका लम्स भूलती जा रही हूँ। और आपा की क्या बात करूं, उनका डरा सहमा प्यार। अजीज भाई तो सिर्फ नाम के ही भाई हैं। और अच्छा बस, अब कुछ और याद करके मजीद दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, तुम्हें हमेशा बहुत सारा प्यार देने। तन